नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बंगाल एक्सप्रेस के आज के संस्करण में। दोस्तों, अब बंगाल में लगभग चुनाव जो था वो अपना आधा रास्ता तय कर चुका है। 8 चरणों के मतदान में से 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 293 सीटों पे जहां पे मतदान होना है उनमें से 135 सीटों पे मतदान हो चुका है। इस बीच हम लोगों ने बहुत से जो विश्लेषक हैं, जो चुनावी विश्लेषक हैं, उनको बहुत ध्यान से उनको पढ़ा, उनकी बातें सुनी और कुछ लोगों से बात भी करी। उसी के साथ साथ जो लोग बंगाल में वहाँ पे जो चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स का भी हम लोगों ने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया। और उसी के साथ साथ जो हम लोगों के कुछ साथी हैं जो बंगाल में रह रहे हैं उनसे भी हम लोगों ने कई बार बात की और इन सब के आधार पे, उनकी बातों के आधार पे, उनसे जो हम लोगों को पता चला उन सब का पूरा गहन विश्लेषण करने के बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जिट पोल देने जा रहे हैं। तो जो 4 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे पहले आज हम लोग पहले के 2 चरण में जो 60 सीटों पे मतदान हुआ है वहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे एक गिनती देते हैं कि कितनी सीटें यहाँ पे भाजपा या उसका गठबंधन, टीएमसी या उसका गठबंधन या महाजोत का गठबंधन यहाँ जीत सकता है 2 मई को जब परिणाम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना विश्लेषण। तो देखिए, शुरुआत होती है पहले चरण के चुनाव मतदान से जहां पे 30 सीटों पर चुनाव होता है। ये ज़्यादातर सीटें दोस्तों मिदनापुर के ज़िलों में और जंगल महल के क्षेत्रों में ही होती हैं और इन 30 सीटों में ज़्यादातर सीटें यहाँ पे भाजपा जीतती दिख रही है। हम लोगों का अनुमान यहाँ ये कहता है कि इन 30 सीटों में लगभग 18 से 21 सीटें भाजपा के पास और 7 से 10 सीटें टीएमसी यहाँ जीत सकती है और 0 से 1 सीट यहाँ पे महाजोत को जा सकती है। अब अगर हम लोग यहाँ दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो दूसरे चरण का जो मतदान था उसमें भी यहाँ पे 30 सीटों पे मतदान हुआ दोस्तों। लेकिन इन 30 सीटों में जो सबसे हाई प्रोफाइल 2 सीटें थी इस पूरे चुनाव की, नंदीग्राम की सीट जो पूर्वी मिदनापुर में है और आपको याद हो देवारा की सीट जो पश्चिमी मिदनापुर में है। देवारा की वही सीट है जिस पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे 2 पुराने IPS ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे भारती घोष और टीएमसी की टिकट पे हुमायूं कबीर वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दोनों ही सीटें वहां पे जो 1 अप्रैल को जो चुनाव हुआ उसके जो दूसरे चरण का मतदान हुआ उसमें आती हैं जो 30 सीटें हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि बांकुरा की 8 सीट, बांकुरा जिले में आने वाली 8 सीट और पूर्वी मिदनापुर के जिले में आने वाली 9 सीटों पे यानी कि कुल 17 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे क्लीन स्वीप करती दिख रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-4 सीटें वो इन 17 सीटों में हार सकती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो दक्षिण 24 परगना की 4 सीटों, जो उस ज़िले की जो 4 सीटों पे चुनाव इस दूसरे चरण के मतदान में हुआ, उन 4 सीटों पे टीएमसी एक तरफा जीतती दिख रही है। लेकिन जो पश्चिमी मिदनापुर की जो 9 सीटें वहाँ पे चुनाव पे जहाँ पे मतदान हुआ है उसमें आप ये मान के चलिए जो टक्कर है वो कांटे की होती दिख रही है, लगभग बराबर पे जाता दिख रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे चरण के हुए मतदान का अनुमान लगाएं तो लगभग 30 सीटों में हम लोगों का यहाँ अनुमान है लगभग 16 से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और वहाँ पे 10 से 13 सीटें टीएमसी जीत सकती है और 0 से 2 सीटें वहाँ पे महाजोत गठबंधन को मिल सकती है। तो अगर अब 2 चरणों के मतदान के आधार पे हम लोग यहाँ पे बोलें कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं तो लगभग 60 सीटों में 35 से 40 सीटें यहाँ भाजपा सीधे जीतती दिख रही है दोस्तों। और उसी के साथ साथ 18 से 23 सीटें यहाँ टीएमसी जीत सकती है और लगभग 0 से 2 या 3 सीटें यहाँ पे महाजोत गठबंधन को प्राप्त हो सकती हैं। तो ये हम लोगों का ये पहला एग्जिट पोल है जो पहले चरण के दो चरणों के मतदान हुआ है उस पर आधारित है। हम लोग शीघ्र ही अगले 2 चरण के जो मतदान है, तीसरा और चौथा चरण, जिसमें
कि लगभग 31 और 44 यानी कि 75 सीटों पे मतदान हुआ है, उसका भी हम लोग एक एग्जिट पोल अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद।